हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। मैं हूं नेहा और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल इज अर्नर्स। यहाँ पर आपको सारी की सारी बीकॉम ऑनर्स एंड बीकॉम की कॉन्सेप्चुअल वीडियोस मिल जाएंगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि इस सेमेस्टर और अपकमिंग सेमेस्टर में भी आपकी हेल्प हो सके। देन उसके बाद हमारी कुछ अग्रीमेंट्स हैं जो कि लॉ के तहत वो पूरे वॉइड है। ठीक है, वो कौन से हमारे अग्रीमेंट्स है। अग्रीमेंट बाय अ माइनर और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, ये तो हमने ऊपर पढ़ लिया कि अगर तुम माइनर हो और अनसाउंड माइंड के हो तो तुम्हारा अग्रीमेंट जो है वो वॉइड हो जाएगा। अग्रीमेंट ऑफ विच द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट इज़ अनलॉफुल, ये भी हम ऊपर पढ़ के आए हैं। अनलॉफुल या फिर अनलॉफुल कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट हो तो हमारा अग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। अग्रीमेंट मेड अंडर बायलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट मटेरियल टू द अग्रीमेंट, ये भी हम पढ़ चुके हैं। जब दोनों ही पार्टीज मिस्टेक करें तो हमारा वो वॉइड हो जाता है अग्रीमेंट। अग्रीमेंट ऑफ विच द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल इन पार्ट एंड द इलीगल पार्ट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द लीगल पार्ट, ये भी मैंने तुम लोगों को बता दिया था कि जब कोई लीगल पार्ट से हम इलीगल पार्ट को, अनलॉफुल पार्ट को हम अलग नहीं कर सकते तो वो हमारा पूरा का पूरा इलीगल पार्ट भी हमारा वॉइड हो जाएगा। अग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन, हम पढ़ के आए हैं कि जो अग्रीमेंट है बिना कंसिडरेशन अगर बना है तो वो हमारा वॉइड हो जाता है। उसके कुछ एक्सेप्शन थे पर हम वो भी ऊपर पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, एवरी अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज ऑफ एनी अदर पर्सन अदर देन अ माइनर इज वॉइड, कि देखो ऐसे अग्रीमेंट जो जिसमें तुम बोल रहे हो कि तुम शादी नहीं कर सकते या तुम इससे शादी नहीं कर सकते, ऐसे कोई अग्रीमेंट है तो वो वॉइड होते हैं। हाँ, पर अगर माइनर का ऐसा अग्रीमेंट है तो वो हमारा वॉइड नहीं होगा क्योंकि माइनर हमारा वहाँ पे एबल ही नहीं है मैरिज करने पे, माइनर हमारा एबल ही नहीं है मैरिज करने पे, तो उसकी रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज तो वो लॉ के तहत ही वो रिस्ट्रेंट है मैरिज के लिए, तो वहाँ पे वो कोई वॉइड नहीं है। ठीक है, पर तुम किसी और पार्टीज़ को नहीं बोल सकते कि तुम इससे शादी नहीं कर सकते या फिर तुम शादी ही नहीं कर सकते। वो शादी करना एक पर्सन की खुद की दिल की इच्छा होती है। ठीक है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे अग्रीमेंट भी हमारे वॉइड होते हैं रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज के लिए। देन उसके बाद अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, कि किसी को अपना प्रोफेशन या बिजनेस या ट्रेड करने से तुम मना नहीं कर सकते। ठीक है, अगर वहाँ पे तुम किसी बिज़नेस की गुडविल ख़रीद लेते हो तो वहाँ पे तुम मना कर सकते हो, पर ऐसे किसी पर्सन को तुम मना नहीं कर सकते। ठीक है, पूरे टाइम के लिए। लाइक मैंने एक एग्जांपल दिया था कि अगर तुम्हारे सामने कोई तुम्हारा कॉम्पिटिटिव बिजनेस है तो उसको तुम पैसे दे रहे हो और उससे कह रहे हो तुम यहाँ पे बिज़नेस मत करो, तो वहाँ पे भी तुम बिज़नेस करने के लिए भी तुम एक रीज़नेबल टाइम दोगे, एक रीज़नेबल प्लेस दोगे और एक रीज़नेबल एरिया दोगे। इस जगह पे इतने टाइम के लिए तुम बिज़नेस नहीं कर सकते। ठीक है, तुम ये नहीं कह सकते कि तू कभी भी पूरी ज़िंदगी में बिज़नेस नहीं करेगा, तो पूरे इंडिया में भी बिज़नेस नहीं करेगा, तो ऐसा अनरीज़नेबल नहीं है। वहाँ पे भी एक रीज़नेबल लिमिट तक वो वहाँ पे रिस्ट्रेन कर सकता है। ठीक है, और या फिर वही चीज़ गुडविल वाला केस भी, कि अगर तुम्हारी गुडविल तुमने ख़रीद ली है या उसने बेच दी है गुडविल, तो तुम वहाँ पे उसको रिस्ट्रेन कर सकते हो। ठीक है, देन उसके बाद हमारा अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, कि किसी को तुम उसकी लीगल प्रोसीडिंग लागू करने से, मतलब यूज़ करने से तुम उसको मना नहीं कर सकते। A, by which any party thereto is restricted absolutely from enforcing his right under or in respect to any contract by usual proceeding in ordinary tribunals, or which limits the time within which he may thus enforce his right or। तो वहाँ पे देखो ये क्या होता है, अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, कि तुम कोई एक पर्सन कह रहा है कि तुम लीगल केस फाइल सूट नहीं कर सकते, ऐसा अग्रीमेंट बनाओ। ठीक है, तो ऐसा अग्रीमेंट वहाँ पे वॉइड है क्योंकि वो उसका लीगल राइट है। एज लॉ उसको
एज मतलब ये राइट होते हैं हमारे पास कि हम अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, हम केस फाइल शूट कर सकते हैं, ये हमें हर किसी पे राइट है इंडिया में, ठीक है। बच्चे बच्चे पे भी ये राइट है। तो ऐसा कोई अग्रीमेंट बने कि उसको मना करे लीगल प्रोसीडिंग के लिए, तो वो वहाँ पे वॉइड है। कोई भी ऐसा अग्रीमेंट जिससे कि पार्टी कर रही है कि रिस्ट्रिक्ट कर रही है एक दूसरे को या किसी एक पर्सन को कि तुम लीगल कॉन्ट्रैक्ट प्रोसीडिंग नहीं कर सकते या फिर कुछ टाइम के लिए तुम लीगल प्रोसीडिंग नहीं कर सकते, ठीक है। या फिर वो which extinguish the rights of any other party or discharges on any party thereto from any liability under or in respect of any contract on the expiry of the specified period so as to restrict any party from enforcing his right is void to that extent, ठीक है। देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट है अग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ विच इज़ अनसर्टेन, agreements on meaning of which is not certain or capable of being made certain are void। ये मैं ऊपर बता चुकी हूँ कि जो हमारे अग्रीमेंट हो उसके लिए हमारा सर्टेन होना ज़रूरी है, अनसर्टेन होगी तो वो वॉइड हो जाएगी। अग्रीमेंट्स बाय वे ऑफ वेजर क्या होता है कि देखो अगर कोई लाइक जैसे सुट्टाबाजी और वो सारी चीज़ें, मतलब सट्टाबाजी, सॉरी, एग्रीमेंट्स बाय वे ऑफ वेजर क्या होता है कि हम कोई गेम खेल रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम कोई कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट कर रहे हैं, लाइक जैसे सट्टाबाजी, पत्ते खेलना, लॉटरी टिकट्स, ये हमारे वेजर वाले होते हैं, वे ऑफ वेजर होते हैं। तो इसके हम कोई अग्रीमेंट में आ रहे हैं तो वो हमारे वॉइड होते हैं क्योंकि वो वहाँ पे लीगल ही नहीं होते हैं, ठीक है, लॉ के मुताबिक वो लीगल ही नहीं होते हैं, तो वहाँ पे तुम अग्रीमेंट, ऐसे अग्रीमेंट हमारे वॉइड होते हैं, ठीक है। क्यों हमारे, क्योंकि वो हमारे अनसर्टेन इवेंट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारी जो होती है, अगर तुम हार जाते हो तो वो यहाँ पे कोई मतलब स्पेसिफिक नहीं है कि तुम जीतोगी, तुम हार जाओगे तो वो अग्रीमेंट वैसे ही नहीं चलेगा ना, ठीक है। तो ये अनसर्टेन है, किसी गेम के रिज़ल्ट के लिए, किसी रिज़ल्ट पे अगर अग्रीमेंट हो तो वो वैसे अग्रीमेंट हमारे वॉइड होता है। देन उसके बाद हमारा अग्रीमेंट्स कंटीजेंट ऑन इम्पॉसिबल इवेंट्स। देखो कंटीजेंट अग्रीमेंट्स हमारे क्या होते हैं कि हमें पता नहीं है, जैसे हम कोई इवेंट रखते हैं, ठीक है, कोई इवेंट होगा उसके बाद हमारा वो अग्रीमेंट बनेगा। लाइक एग्जांपल, हम जब कोलैटरल सिक्योरिटी रखते हैं, कोई हम किसी से लोन लेते हैं, हम कोलैटरल सिक्योरिटी रखते हैं, ठीक है, तो मैंने वो अग्रीमेंट कंटीजेंट है क्योंकि अगर वहाँ पे क्या होता है कि तुमने किसी से लोन लिया है, ठीक है, तुमने कोई एक अपनी ज्वेलरी उस पर एज अ सिक्योरिटी उस पर रखी हुई है, तो अगर तुम वहाँ पे लोन वापस नहीं करोगे तो वो ज्वेलरी पे उनका हक हो जाएगा, ठीक है, तो वो कंटीजेंट अग्रीमेंट है। ऐसे अग्रीमेंट हमारे वॉइड होते हैं जब तक वो अपने एग्जिस्टेंस पे ना आ जाए, ठीक है, जब तक उनका वो जो इवेंट है वो ना हो जाए, उसके बाद वो अग्रीमेंट होता है, वैलिड होता है। पर जब तक उसका पता नहीं है कि वो होगा या नहीं होगा, इसी वजह से वो वहाँ पे क्या होता है, अनसर्टेन होता है। जब तक वो इवेंट ना हो जाए तब तक वो अनसर्टेन होता है, तो इसी वजह से वो अग्रीमेंट वॉइड होता है हमारा, ठीक है। देन उसके बाद हमारा अग्रीमेंट्स टू डू इम्पॉसिबल एक्ट्स, कि कोई ऐसा अग्रीमेंट जो हमारे परफॉर्मेंस जो है उसकी इवेंट जो है वो इम्पॉसिबल है, ठीक है, तो वो हमारा अग्रीमेंट वॉइड होता है। अब वो जो इम्पॉसिबल कब हुआ, वो बनने के टाइम पे इम्पॉसिबल था, जब वो अग्रीमेंट बना तभी इम्पॉसिबल था, या फिर कॉन्ट्रैक्ट में आने के बाद वो कभी इम्पॉसिबल हो गया है, तो वो हमारा वॉइड होगा। पर परफॉर्मेंस से पहले वो इम्पॉसिबल होना चाहिए, परफॉर्मेंस के बाद इम्पॉसिबल तो वो तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म भी हो गया है, तो वहाँ पे वो वॉइड नहीं होगा। पर परफॉर्मेंस से पहले परफॉर्मेंस करने गया है तब वो देख रहा है कि इम्पॉसिबल है, या फिर परफॉर्मेंस करने से पहले उसको पता चल गया कि वो इम्पॉसिबल है, तो वो हमारा
वॉइड होगा, ठीक है। देन उसके बाद इन केस ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस टू डू थिंग्स एंड ऑल्सो अदर थिंग्स इलीगल द सेकेंड सेट ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिस इज वॉइड एग्रीमेंट, कि हमारा इलीगल वाला पार्ट हमारा वॉइड हो जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट यूनिट, हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजें, ठीक है। और नीचे टेलीग्राम ग्रुप है, उसे ज्वाइन कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।